नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज़। मैं दीपक कुमार। दोस्तों, खबर है करौली जिले से, जहां हाल ही में एक शादी संपन्न हुई है, जिसमें बच्चे की शादी में 41 लाख रुपए नगद, एक एक्सयूवी, 20 तोला सोना और कुछ सोने चांदी के आभूषण जो कि सगाई के रूप में आए थे। लेकिन बच्चे के जो पिता हैं दिनेश जी, जो कि करौली के ही निवासी हैं, जो कि मूल निवास उनका मकनपुर है, उन्होंने उस दहेज को लेने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो पढ़ी लिखी जो बेटी है, वो पढ़ी लिखी बेटी ही मेरे लिए एक दहेज है, और जो बेटी पढ़ी लिखी है उससे बड़ा दहेज मेरे लिए और क्या होगा। दोस्तों देखो, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो परिवार है जिस परिवार ने एक अनोखी पहल करौली जिले के अंदर दी है, और जो कि मात्र 1 रुपये लेकर के जिन्होंने अपनी जो शादी है और सगाई है उसको संपन्न किया है। दोस्तों, हमारे साथ आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं बच्चे के जो पिताजी हैं और बच्ची के जो पिताजी हैं, दोनों के पिताजी आपके सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जो प्रिंस के पिताजी हैं दिनेश जी, जो कि करौली के रहने वाले हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं और जानना चाहता हूं, आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि यदि मैं दहेज को नकारता हूं, नहीं लेता हूं, तो कहीं बच्ची के जो माता पिता हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ये क्वेश्चन भी तो। मेरे समधी साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। वे बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। मेरी जो बेटी है, जो बहू है, अभी बहू के रूप में स्वीकार की है, वो भी LLM हाई कोर्ट बॉम्बे में प्रैक्टिस करती हैं। मेरे समधी साहब ने मुझसे, मेरे जब लगन टीके का प्रोग्राम था 17 तारीख को, तो 15 तारीख को मेरे समधी साहब का फ़ोन आया था मुझे कि भाई जी महाराज, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला आप आदेश कीजिए। ये मेरे से अलग से उन्होंने मुझे बुला के बात कही कि भाई जी महाराज, मैं आपका सम्मान बहुत तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं मेरे से जो बन पड़ेगा उतना मैं कोशिश करूँगा कि आपका मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करूँ। मैं बोला आप सम्मान क्या करोगे, आप तो बारात आएगी, उसका अपन को भोजन व्यवस्था करनी है, हम और आप कहीं अलग अलग नहीं हैं। बेटी आपकी है, मैं तो, आप तो राजा जनक हो, मैं दशरथ हूँ। आपने अपनी बेटी का मुझे दान दे दिया, तो इससे बड़ा दान ही, आप तो बड़े दानी है मेरे लिए। तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने बोला कि आप जैसा इंसान मुझे कोई नहीं मिल सकता। मैं बोला आपसे जो बन पड़ सकता है, आपसे जो कर सकता है, बगैर तकलीफ के, आप एक किसी भी परेशानी की आप इस शादी को कीजिए, और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। इन्होंने हमसे पूछा कि मैं कुछ करूं, कुछ बताओ आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो। मैं कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप शहर शादी कीजिए, आनंद लेते हैं, बच्चियों की शादी है, इसका आनंद उठाएंगे और जैसा हो सके वैसा करेंगे। तो हमारे साथ में अभिलाषा के जो पिताजी हैं, जो कि मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ में। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी परंपरा अगर हमारे समाज में आगे बढ़ती है तो बहुत ही सुंदर होगी, और इससे समाज का विकास होगा काफ़ी अच्छा। सर, आपको जब प्रिंस के जो पिताजी हैं, उन्होंने दहेज लेने के लिए जब इनकार किया था, मना किया था कि नहीं सर मुझे दहेज नहीं चाहिए, तब आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। एक बार मेरे को कुछ फीलिंग्स सी हुई थी, फिर मैं समझ गया था कि ये बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और जब से हमारी बातें हुई थी उस समय से ही मैं समझ गया था इनके विचार बहुत ही काफ़ी उच्च कोटि के हैं। प्रिंस भी हमारे साथ में है। प्रिंस जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? हाँ, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि पैसे जो चीज़ होती है वो बहुत लंबी नहीं चलती है। आप किसी से पैसा ले लोगे, वो 5 दिन में खर्च हो जाएगा, 10 दिन में खर्च हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि पैसा आप खुद कमाते हो तो वो वही आपके लिए आगे काम आता है। पैसा काम नहीं आता, आपके लिए इंसान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इंसान अच्छा होगा तो आपके लिए कम पैसों में भी आप काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप इंसान आपके साथ अच्छा नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, आप इंसान को देखो, पैसे को इतना ज़्यादा मत करो। जैसे मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मतलब एग्जैक्टली मेरे को भी, हमसे भी कुछ डिस्कस नहीं किया था। मेरी मम्मी और पापा ने, उन्होंने सोचा हुआ था पहले से ही कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे करके। तो प्रिंस जी, ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप तो एक अच्छी पोस्ट पे हो, फॉरेन करेंसी जो ट्रांसफ़र जो होता है उस पोस्ट पे हो, तो आपने इस वजह से कि मेरे पास तो पैसा है, मैं पैसे का क्या करूँगा, ये कारण था या फिर आपने खुद ने सोच रखा था ऐसा? नहीं, मेरा नहीं, मेरे मम्मी और पापा का डिसीजन था ऐसे करके। और मतलब अच्छा। मेरी परवरिश भी, इनकी परवरिश, इन्होंने जो मेरे को बिल्कुल। परवरिश दी, तो मेरी भी ऐसी मेंटेलिटी कभी थी नहीं स्टार्टिंग से। जो इन्होंने मेरे को शिक्षा दी, जो इन्होंने मेरे को परवरिश की, मैं उसी के हिसाब से, मतलब मेरे कभी दिमाग में। अभिलाषा मैम, एक ऐसा परिवार जो कि दहेज प्रथा का नकारता है, दहेज प्रथा को स्वीकार नहीं करता है, तो इस परिवार के साथ आप अपना जीवन यापन करेंगे, कैसा महसूस करेंगे आप? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा परिवार मिला है मुझे।